Hello everyone. My name is Ranjana Yadav and I am from Divakar Education Hub. दिवाकर एजुकेशन हब में यूजीसी नेट हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसके बारे में आज मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी और आपके एग्जाम में इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम अपने इस कोर्स में जिसको हम यूजीसी नेट जेआरएफ बूस्टर कोर्स कहते हैं, इसमें हम आपको हिस्ट्री के 25 प्लस इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, 500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चनिंग कवरिंग कराएंगे, जिसमें कि सारी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होंगी। और हम जो सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि आपके जो एनटीए है उसने तो जो सिलेबस दिया ही है हिस्ट्री का, उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करा रहे हैं अपने कोर्स से रिलेटेड, जिसमें हम आपको एंशंट में, सबसे पहले हम एंशंट में जानते हैं। एंशंट में हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां आता है हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर आता है आपका वैदिक काल। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, मतलब इतिहास को कैसे शुरू किया गया, उसको जानने के क्या क्या स्रोत हैं, वहां से लेकर के आखिर तक, मतलब जो कि प्रागैतिहासिक काल था, प्रारंभ में मानव कैसा था इसके बारे में, और फिर सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के पूरा वैदिक टाइम पीरियड, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, महाजनपद में कौन कौन से जनपद आए उनके बारे में। फिर उसका जब पतन हुआ तो मौर्य साम्राज्य आया। मौर्य साम्राज्य के बाद जो मौर्योत्तर काल था, उसके बाद जो हर्ष आए, गुप्ताज आए, मौर्योत्तर काल में भी काफी सारी डायनेस्टी आई थी। शुंग आई थी, कण्व आई थी, वाकाटक आए थे, सातवाहन आए थे। संगम साहित्य के बारे में, जो दक्षिण भारत का इतिहास है, उसको हम कवर करेंगे अच्छे से पूरा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सारी क्वेश्चनिंग आती है। तो आपको तो जो दिवाकर एजुकेशन हब में जो कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको नोट्स के साथ साथ एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, जहां से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एट द एंड आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे उसमें काफी सारे एमसीक्यूज भी रहेंगे, जो कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बाद ये तो हो गया हमारा एंशियंट टाइम पीरियड। इसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में भी हम सबसे पहले उसके स्रोतों के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद इस्लाम का उदय कैसे हुआ, उसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। इसके बाद हम आएंगे दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से उसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसकी राजनीतिक व्यवस्था पूछी जाती है, उसका जो शासन था, उसके शासकों का प्रारंभिक काल, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी, कैसी शासन पद्धति अपनाई थी, क्या क्या युद्ध किए थे, कौन से युद्ध कहाँ जीते थे, किनके किनके बीच में युद्ध हुआ, कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार हुआ, इनकी शासन प्रणाली, इनकी शिक्षा, सारी चीजें आपको इस वीडियो लेक्चर में कवर की जाएंगी। इस कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जहां से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य में भी पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य, जो कि विजयनगर के पतन के बाद जो 5 साम्राज्य टूटकर बना था, उनमें बहमनी साम्राज्य बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, उसको पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल साम्राज्य, जहां से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मुगल साम्राज्य के बाद आता है मराठों का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड नेक्स्ट आता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में जो भी सोर्सेज हैं, जो भी स्रोत हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है यूरोपियन का आगमन कैसे हुआ था। जब मुगल साम्राज्य पतन हो चुका था, उसके बाद ही जब 18वीं शताब्दी लगी, तो 18वीं शताब्दी के बाद ही क्या यूरोपियों का आगमन किसमें, भारत में होना शुरू
हो गया था। तो यहाँ से फिर हमारा क्या आधुनिक पीरियड शुरू होता है, जैसे कि क्या ब्रिटिश शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह कैसे हुआ, कहां से कहां तक हुआ, कौन कौन से राज्यों ने पहले विद्रोह किए, कौन से राज्यों में विद्रोह दबाए गए, सबसे पहले कहाँ विद्रोह किया गया, किस किस ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सारी चीजें हम अपने इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आते हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे कि थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में पूछ लिया जाता है, राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे, कौन से आंदोलन कहाँ किए गए थे, सारे के सारे जो भी आंदोलन हुए थे वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी कि जितने भी सुधार आंदोलन हुए थे वो कब किए, किसने किए, क्या क्या किया था, इसके पीछे क्या थे, या कुछ महत्वपूर्ण जो इनके कथन थे, इंपॉर्टेंस इनकी लाइंस थी वो दे दी जाएंगी कि वेदों की ओर चल लौटो किसने कहा था। और ये सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि हम आपको इस कोर्स में सारी चीजें कंप्लीट कराएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। शिक्षा और प्रेस के बारे में पूछा जाएगा, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति जो थी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, ये सारी जो भू राजस्व नीतियां हैं इससे क्वेश्चन बनता है। फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए थे 1857 के विद्रोह के बाद, राष्ट्रीय आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कांग्रेस का क्या गठन हुआ था, वहां से महात्मा गांधी ने और भी बाकी लोगों ने क्या आंदोलन की शुरुआत की थी। तो जितने भी होम रूल मूवमेंट्स हो गए, आपका असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, नमक आंदोलन हो गया, ये सारी जितने भी आंदोलन है ये सारे हम राष्ट्रीय आंदोलन में कवर करेंगे। और उसके बाद जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की स्वतंत्रता में 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी तक का जो भी इतिहास है, जो भी विद्रोह हुए थे, जो भी समझौते हुए थे, पंचशील समझौते से काफी क्वेश्चंस आते हैं जो कि नेहरू के बीच में हुआ था। तो यहां से भी काफी चीजें पूछी जाएंगी। तो हम स्टार्टिंग से लेकर के, यानी कि हमारा जो प्रारंभिक इतिहास है हमारा, वहां से लेकर के आधुनिक इतिहास तक सारी चीजें, जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो हम आपको लेक्चर्स के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी फिर उसको आपको डाउट होगा वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू।